अच्छा बेटा देखिए एक्सरसाइज 2.6 है। एक्सरसाइज का नाम है डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहले स्टेप में देखिए आपको ये बताना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म में हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, यानी ए कांस्टेंट हो और एक्स ऊपर वेरिएबल हो, इस फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। और यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि इफ़ ए हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू वन, सॉरी। ठीक है। तो बेटा देखिए ऐसा फंक्शन जो क्या हो ए की पावर एक्स, ए कांस्टेंट हो और ए हमेशा ज़ीरो से ग्रेटर हो और ए वन भी नहीं होना चाहिए, यानी टू हो, थ्री हो या वन पॉइंट समथिंग हो, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये बात आई समझ में? यस सर। ठीक है। और फिर देखिए अगर यहाँ पर ये हो जाए कि इफ़ ए इज इक्वल टू ई हो जाए, यानी ठीक है ना, ये आपको याद है कि ई की वैल्यू ये होती है बेसिकली, इसे यूलर कहते हैं, 2.718 हो। तो अगर इफ ए इज इक्वल टू ई हो जाए तो देखिए फंक्शन आपके पास ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल, सॉरी नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसे हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। तो अगर यानी ए ई के बराबर हो जाए तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ई की पावर एक्स, इसे हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब आपने याद रखने के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास ये ई की फॉर्म में होंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्म में होंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सारे क्वेश्चन इसी फॉर्म में होंगे। तो अब आपको मैं इसके फॉर्मूले लिखवाता हूँ। सर ये 2.718 जो इसकी वैल्यू ये कहाँ से आई है? ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जैसे होता है ना जी होता है 9.8 होता है, या कैपिटल जी की वैल्यू भी होती है। ठीक है, यस सर। इसकी ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है बेसिकली। इसको ना ये एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम था यूलर। तो ये बेसिकली एक मैथमेटिशियन यूलर था, उसके नाम पर है ये। ठीक है, जो आपने याद रखना। जी सर। अच्छा बेटा आप देखिए इसके ना कुछ फार्मूले हैं। फार्मूले इसके देखिए, ये पहला फार्मूला ये है एक्सपोनेंशियल का, ये जो मेन फार्मूला है यही आपने याद रखना। ये फार्मूला पहला ये है कि जब भी आपके पास डी ओवर डी एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ एफ ऑफ एक्स, ई यानी आपको दिया होगा और एफ ऑफ एक्स मतलब इसकी पावर है, तो जब भी आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक दफ़ा ये पूरे का पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम आ जाएगा, जो भी होगा। जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम आ जाएगा और फिर डेरिवेटिव आप इसकी पावर का ले लेंगे, जो भी पावर होगी, जैसे एफ ऑफ एक्स है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना, पूरी एक्सरसाइज में ये फार्मूला यूज होगा ऑलमोस्ट। ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जांपल है कि आपके पास, कि देखें ये एग्जांपल है कि डी ओवर डी एक्स और ई की पावर जैसे 4x है, तो एक दफ़ा ई की पावर 4x एज इट इज़ सेम आ जाएगा और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का ले लेंगे 4x का। तो 4x का डेरिवेटिव क्या होता है? 4 होता है, याद ना आप लोगों को? ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, जी सर। ये आपके पास आ जाएगा 4 और ई की पावर 4x। तो ये आपके पास देखिए डी ओवर डी एक्स ई की पावर 4x, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए एक एग्जांपल इसकी और है। देखिए एक एग्जांपल इसकी और है कि डी ओवर डी एक्स जैसे ई की पावर साइन एक्स है, तो फार्मूला आपको नहीं पता है कि एक दफ़ा पूरे का पूरा एक्सपोनेंशियल सेम आ जाएगा। ठीक है, ई की पावर साइन एक्स आ जाएगा सेम और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का साइन एक्स का। अब देखिए आपको याद होगा, देखिए ये आपके पास ई की पावर साइन एक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, यानी आपके पास आ जाएगा ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये देखिए डी ओवर डी एक्स ई की पावर साइन एक्स। ये बात आ गई समझ में? जी सर। ठीक है।
यानी एक दफ़ा पूरे का पूरा एक्सपोनेंशियल सेम आ जाएगा और फिर डेरिवेटिव आपने इसकी पावर का ले लेना है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब देखिए जैसे इसका ये क्वेश्चन, अच्छा ये टिक कर ले कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 जो रिड्यूस सिलेबस है। वन का जी पार्ट सर। 2 है, फिर पार्ट 3 है, फिर पार्ट 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है और फिर 8 है। तो अब आपको मैं इसका पार्ट पहले 2 करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पार्ट 2 आपके पास ये है कि सर इस एक्सरसाइज में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे ना? हम शॉर्ट ही आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि कह रहे हैं आपको कि फाइंड एफ प्राइम एक्स। फाइंड एफ प्राइम एक्स है और फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है, इसका पार्ट 2 जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/x, ठीक है भाई। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है और आपको कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब है और ई की पावर 1/x, आपने एफ डैश एक्स फाइंड करना है। तो पहले स्टेप में तो आप लिख लेंगे जो गिवन आपको दिया हुआ है, गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और ई की पावर 1/x है, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखेंगे डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स आ गया, फिर देखें डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब और ई की पावर 1/x। तो देखिए पहले स्टेप में तो यहाँ फार्मूला लगेगा u इंटू वी का ना, प्रोडक्ट रूल राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो फार्मूला आपको याद होगा कि प्रोडक्ट रूल होता है डी ओवर डी एक्स यू डॉट वी, ये कहता है u सेम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ u। याद है ना ये फार्मूला? हाँ भाई अब्दुल याद है जी ना? सर। यस सर। ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे डी अपॉन डी एक्स एफ 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 यानी एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, तो ये आ जाएगा एफ प्राइम एक्स। अब यहाँ तक लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो u आपके पास एक्स क्यूब है और v आपके पास e की पावर 1/x है, तो एक्स क्यूब आ जाएगा सेम डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 1/x प्लस e की पावर 1/x आएगा सेम डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास एक्स क्यूब है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आपको याद होगा ये फार्मूला लग जाएगा कि वी नो दैट के डी ओवर डी एक्स और ई की पावर एफ ऑफ एक्स, ये फार्मूला क्या होता है, एक दफ़ा ये पूरा सेम आ जाएगा ई की पावर एफ ऑफ एक्स, फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का सर एफ। आज तो बड़े एक्शन मार रहे हैं। या ये माइक्रोसॉफ्ट का ना वो बोर्ड डाउनलोड किया है, तो ये बड़ा जी मज़ेदार, सर। ये बड़ा मज़ेदार है, कल एक दोस्त ने बताया था। तो, तो आज अच्छा नहीं, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं आ रही, जी सर। ठीक है। अच्छा तो देखिए ये फार्मूला है, ये रेनबो कलर है, डी ओवर डी एक्स ई की पावर एफ ऑफ एक्स क्या था, एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल पूरा सेम आ जाएगा और फिर डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास एफ यानी पावर का। तो अब देखेंगे एक्स क्यूब तो आ जाएगा सेम, फिर देखेंगे डी ओवर डी एक्स ई की पावर 1/x है, तो एक दफ़ा ये पूरा सेम आ जाएगा 1/x और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का 1/x का ये आ जाएगा, फिर प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/x आएगा सेम और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा सेम, ई की पावर 1/x भी आ जाएगा सेम। अब 1/x है तो 1/x को हम ऊपर जाके x की पावर -1 कर देंगे, ठीक है। और फिर देखें ये 3x स्क्वायर शुरू में लिख देते हैं और e की पावर 1/x है। अब यहाँ लगा देंगे, देखिए पावर ये आपके पास e की पावर 1/x भी सेम आ गया, e की पावर 1/x भी सेम और x क्यूब। अब देखिए x की पावर -1 का डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ लगा देंगे पावर रूल, पहले आ जाएगी पावर
फिर पावर में से एक माइनस, तो -1 -1 -2 आ जाएगा। और फिर ये 3x² और e की पावर 1/x। अब देखें ये आप इसको शुरू में लिख दें। अब देखें -e की पावर 1/x³ और ये देखिए x³ है, बेसिस सेम है, तो 3 और -2 ये आ जाएगा, और प्लस 3x² और e की पावर 1/x। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा -e की पावर 1/x, और ये देखिए 3 में से 2 गया तो ये आपके पास आ जाएगा x, और प्लस 3x² और e की पावर 1/x। अब ये प्लस वाली टर्म को शुरू में लिख देते हैं, 3x²। सर कॉमन भी इकट्ठे ही ले लें। हाँ चले कॉमन नेक्स्ट टाइम में लेते हैं, और ये -x e की पावर 1/x। तो अब यहाँ से कॉमन आपके पास आ जाएगा x और e की x और e की पावर 1/x। तो x और e की पावर 1/x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा देखिए 3x और यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये आपके पास f' x आंसर आ जाएगा। हाँ भाई आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो जो YouTube पे मैंने किया था उसको तूने बाकी बच्चों को बताना, उसको ज़रा लाइक शेयर किया करें और ज़रा उसको आगे फॉरवर्ड वगैरह। ठीक है, तो एक मिनट मेरा लाइट कम हो गई है तो अच्छा, अब इसके साथ जो है ना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप देखें लॉगरिथम फंक्शन भी आ रहा है। तो अब आपको मैं करवा रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन है, तो साथ में इसके भी क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कर रहे हैं सर पांचवा करा जी, पांचवा। ये पांचवा कर रहे हैं, उसमें डेरिवेटिव भी आ रहा है ना, तो एक साथ करवा रहा हूँ। सही, अब ये नया फार्मूला लिख लें। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। अच्छा, आप देखिए डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, तो आपको याद होगा देखिए जो डेरिवेटिव होता है ना लॉगरिथम फंक्शन, दो टाइप के होते हैं। देखिए एक जैसे ये लॉग है, एक होता है जिसका बेस 10 हो, लॉग इसका बेस 10 होता है, इसे हम कहते हैं कॉमन लॉग। इसको ज़्यादा हम लॉग ही लिखते हैं। और एक लॉग जिसका बेस ई हो, जैसे लॉग ई, इसे हम पढ़ते हैं एल एन, नेचुरल लॉग पढ़ते हैं या नेपियर लॉग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपने याद रखना है कि डेरिवेटिव हमेशा होता है नेचुरल लॉग का। जब कॉमन लॉग आएगा तो उसको भी कन्वर्ट करते हैं नेचुरल लॉग में, तो वो आपको टेक्निक बताऊंगा नेक्स्ट, बाद में एक क्वेश्चन आएगा जिसमें ये कॉमन लॉग होगा, उसको फिर नेचुरल लॉग में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब आपको बता रहा हूँ कि जब भी नेचुरल लॉग हो जाए तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो ये याद रखिएगा कि डेरिवेटिव हमेशा होता है नेचुरल लॉग का, जब कॉमन लॉग हो आएगा तो उसको भी हम चेंज करेंगे नेचुरल लॉग में। ठीक है, तो वो टेक्निक बाद में करेंगे जब आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका फार्मूला लिखवा रहा हूँ। देखिए फार्मूला इसका ये है कि d/dx, और देखिए ln और आगे f(x) है, नेचुरल लॉग है और आगे फंक्शन f(x) और आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो याद रखें जब भी आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा कि लॉग के आगे जो भी टर्म होगी वो आ जाएगी अपॉन में 1/f(x), और फिर डेरिवेटिव आप इसी फंक्शन का ले लेंगे। ठीक है, ये बात आई समझ में? जी सर। यानी जब भी लॉगरिथम फंक्शन का नहीं नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग के आगे जो भी टर्म लिखी होगी वो अपॉन में आ जाएगी, और फिर डेरिवेटिव हम उसी टर्म का ले लेंगे। अब देखिए इसकी एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। देखिए एग्जांपल है कि d/dx और ln जैसे √x है,
तो देखिए लॉग क्या आगे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा अपॉन में फार्मूले के हिसाब से, और फिर डेरिवेटिव आप इसी फंक्शन का ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। फिर आपको याद होगा देखिए ये तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एज इट इज आ गया, और फिर देखें रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, और यहाँ लगा देंगे आप पावर रूल, तो ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स ऐसे ही आ गया। अब ये पावर पहले पावर में से माइनस, तो 1/2 -1, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/2 शुरू में लिख देते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये भी आपके पास एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा, और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/2, और ये भी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये भी अपॉन में लाके प्लस कर देते हैं, और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1/x, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा देखिए d/dx ln स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये बात आई समझ में? यस सर। एक एग्जांपल और बता देता हूँ, और फिर उसके इजी है। फिर जी देखिए बस मैंने आपको बताया था ना शुरू की बात, वो 2.5 तक टफ है, आगे इजी है। अच्छा एक एग्जांपल इसकी देखिए और है, जैसे ताकि क्लियरिटी आ जाए आप लोगों को, d/dx e की पावर जैसे cos x है, एक दफ़ा तो ये पूरे का पूरा फंक्शन सेम आ जाएगा e की पावर cos x, और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का cos x का, देखिए ये आ जाएगा e की पावर cos x, और cos x का डेरिवेटिव आपको याद है माइनस साइन x होता है, ठीक है, तो ये माइनस e की पावर cos x। सर लॉग का नहीं करवाना था आपने हाँ सॉरी, दूसरी एग्जाम? हाँ सॉरी लॉग का ये था, सॉरी ये मैं वो एक्सपोनेंशियल का करवा दिया गलती से। पहले खामोश रहा जब करवा रहा था, ठीक है। तो बहरहाल देखें ये d/dx और जैसे ln cos x है, चले देखिए cos क्या क्या वाली टर्म आ जाएगी अपॉन में 1 अपॉन cos x, और फिर डेरिवेटिव ऑफ cos x, देखेंगे आ जाएगा 1 अपॉन cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा माइनस साइन x ओवर cos x। तो ये आपको याद है कि माइनस साइन ओवर cos क्या होता है, माइनस cot x, तो ये आपके पास आ जाएगा d/dx ln cot x। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में? यस सर। तो पहले तो ये करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर ना पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। ये पार्ट 3 है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x और 1 प्लस ln x, सॉरी 1 प्लस ln x, सर एंड पे dx नहीं है। वो मिटा रहा हूँ, तो dx तो फाइंड करना है गलती से, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x है 1 प्लस ln x है, तो जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे देखिए गिवन आपके पास ये गिवन दैट f of x is equal to एक्सपोनेंशियल ऑफ x 1 प्लस ln x, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, देखिए ये आपके पास आ जाएगा d/dx f ऑफ x, और ये d/dx एक्सपोनेंशियल ऑफ x और 1 प्लस ln x। तो पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे u इंटू वी का, कि वी नो दैट, ताकि आपको याद है d/dx u डॉट वी, u सेम आता है डेरिवेटिव ऑफ v, और प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे,
मुकद्दस आ रहा समझ में? मुकद्दस, मुकद्दस अली, रहा है कि नहीं? मुकद्दस आ रहा समझ में? चलिए उसका माइक तो होना बदल। अच्छा बेटा देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ जाएगा एफ प्राइम एक्स, और यहाँ पे आप u इंटू वी देखे, u आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ ये सेम आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ v 1 प्लस एल एन एक्स, और प्लस 1 प्लस एल एन एक्स आ जाएगा सेम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ x। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो देखिए अब ये आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स एज इट इज आ गया। अब देखिए एक्सपोनेंशियल ऑफ x तो आ जाएगा सेम। अब देखिए 1 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स है, तो एल एन एक्स का भी आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना कि वी नो दैट डी ओवर डी एक्स अगर एल एन एफ ऑफ एक्स हो तो लॉग क्या कि जो भी टर्म है वो आ जाएगी अपॉन में, फिर डेरिवेटिव इसी फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, तो अब देखिए जब आप लिखेंगे 1 का डेरिवेटिव 0 एल एन एक्स, तो लॉग क्या कि एक्स है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, और फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। ठीक है, फिर देखिए प्लस 1 प्लस एल एन एक्स, और एक्सपोनेंशियल का भी फार्मूला आपको लिखवाया था कि वी नो दैट कि डी ओवर डी एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये एक दफ़ा पूरे का पूरा सेम आ जाता है, और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हमने यहाँ पे यूज़ करना। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास क्या हो जाएगा कि e की पावर x है तो ये एक दफ़ा पूरे का पूरा सेम आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का यानी x का, तो वो डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं f प्राइम x, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये आपके पास e की पावर x और ये 1 अपॉन एक्स ही आएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ x और 1 प्लस एल एन एक्स। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, और चाहे तो आप कॉमन ले लें, एक्सपोनेंशियल ऑफ x कॉमन आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एल एन एक्स। मजीद चाहे तो एल्शियम ले लें, एक्सपोनेंशियल ऑफ x, यहाँ पे x आ जाएगा एल्शियम। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आएगा 1 प्लस एक्स एल एन एक्स, तो ये आपके पास एफ प्राइम एक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है अब्दुल रहमान? जी सर। सर यहाँ से x कॉमन नहीं आ सकता? कहाँ से? एंड से। नहीं तो ये 1 भी तो है। हाँ ठीक है सर। वो एल्शियम ले लिया, यहाँ तक भी जोड़ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ x 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एल एन एक्स। अब बताएं कौन सा क्वेश्चन कराऊंगे, 1 का कोई पार्ट बताएं। सर ये एंड पे आंसर देखे ना, उन्होंने लिया हुआ है कॉमन। जी, ये एंड पे आंसर देखे ना, उन्होंने कॉमन लिया हुआ है कोई x। तो मर्जी लेना चाहें ले सकते हैं, वो मैंने तो एल्शियम ले लिया ना, वहां तक भी आप कर सकते हैं। ठीक है सर। अब बता दें इसमें कोई और। सर ये 7वें और 8वें में से कोई एक करवा दें। आता हूँ।
ठीक है, कौन सा करवाऊं? हाँ भाई, सर 7वें और 8वें में से कोई करवा दें। चलिए हम पार्ट 7 करवा देता हूँ, ठीक है। पार्ट 7 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जी सर। तो ये पार्ट 7 आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2x, ठीक है। और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो अब पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डेरिवेटिव ले लेंगे, देखिए यहाँ आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, ये एफ ऑफ एक्स, और ये डी ओवर डी एक्स एल एन ई की पावर 2x और प्लस ई की पावर माइनस 2x। सर ये जो होता है लॉग, इसकी एक प्रॉपर्टी नहीं होती जो मतलब इसके ब्रैकेट में दो ये जो प्लस हो रहे हैं इनको अलग-अलग कर सकते हैं लॉग के साथ? नहीं, वो मल्टीप्लाई वो तब करते हैं, वो भी आपको बताता हूँ, वो आगे आएगा, भी नहीं है, इसमें नहीं है। जी अच्छा, देखिए ये डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, पहले स्टेप में तो आप इसे लिख सकते हैं ना डी ओवर डी एक्स, ये देखिए एल एन एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2x। और देखिए स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। 1/2। 1/2, गुड। तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ लगा देंगे पावर रूल। क्या लगाएंगे? पावर रूल आपको याद है ना, ये फार्मूला आपने पढ़ा कि वी नो दैट डी ओवर डी एक्स और यू की पावर एन हो। तो पहले पावर आती है, फिर पावर में से क्या कर देते हैं? माइनस, और फिर डेरिवेटिव जो भी फंक्शन यू उसका ले लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले स्टेप में तो हमने ये पावर रूल लगाना है, ठीक है। तो देखिए जब पावर रूल लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो आप लिख देंगे एफ प्राइम एक्स। अब यहाँ देखिए सबसे पहले पावर रूल लगेगा, पहले आ गई पावर 1/2, फिर पूरा ये फंक्शन लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2x, और ये ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट डालेंगे, अपना 1 ब्रैकेट डाल देंगे। तो पहले पावर आ गई, फिर पूरा फंक्शन लिखा, पावर में से एक माइनस 1/2 माइनस 1, और फिर डेरिवेटिव इसी पूरे फंक्शन का लेंगे डी ओवर डी एक्स एल एन एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x और प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2x। ये बात आई समझ में यहाँ तक? हाँ सर भाई, एक बार दोबारा करवाएं। बेटा ये था ना क्वेश्चन, देखेंगे आपके पास था कि डी ओवर डी एक्स एल एन स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। पहले स्टेप में अपने स्क्वायर रूट की जगह डाल दिया 1/2 पावर ना। तो अब यहाँ पे देखिए पहले पावर रूल लगाएंगे, जैसे u की पावर है ना, u मतलब कोई भी फंक्शन है, या आप यहाँ पे u की जगह एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स लिखना चाहें, देखिए मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ, चलें आपको थोड़ी और आसानी है, ठीक है। चलें बड़ा, ठीक है सर। तो पहले पावर आ गई है, फिर पावर में एक माइनस, ठीक है, और फिर डेरिवेटिव इसी फंक्शन u का। तो अब देखिए पावर आपके पास क्या, देखिए एल एन ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x 1/2 है। तो पहले पावर आ गई 1/2, फिर पूरा आपने फंक्शन लिखा, पावर में से एक माइनस कर दी, और फिर डेरिवेटिव u का यानी फंक्शन का। तो फंक्शन यहाँ पर क्या है? एल एन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ गया 1/2, और ये एल एन, ठीक है, एल एन और ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ये लिखा आपने, ठीक है। और फिर देखिए ये 1/2 और -1/2, ठीक है। अब बेटा यहाँ देखिए आपने लॉग का फार्मूला लगाना है, ठीक है, लॉग का। अब देखिए लॉग का फार्मूला भी आपको मैंने बताया था कि वी नो दैट, थोड़ा दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि वी नो दैट कि डी ओवर डी एक्स और आपके पास एल एन और एफ ऑफ एक्स हो, तो यह था 1/f(x) और फिर डेरिवेटिव इसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला यहाँ पे लगा देना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखें
डी ओवर डी एक्स एल एन के आगे है ई की पावर 2x और प्लस प्लस ई की पावर माइनस 2x। तो एक दफ़ा ये पूरा आ जाएगा अपॉन में 1 अपॉन ई की पावर 2x और प्लस ई की पावर माइनस 2x और फिर डेरिवेटिव इसी फंक्शन का, यानी ई की पावर 2x और प्लस ई की पावर माइनस 2x। ये बात आई समझ में अब्दुल रहमान? जी सर। ठीक है, तो अब देखेंगे अब आपके पास क्या आ जाएगा 1/2, इसे हम लिख सकते हैं, देखें 1 अपॉन और एल एन ई की पावर 2x और प्लस ई की पावर माइनस 2x और ऊपर पावर न्यूमरेटर में नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में आगे पॉजिटिव हो जाएगी, इसे हम दोबारा रूट के अंदर लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन ई की पावर 2x और प्लस ई की पावर माइनस 2x। अब यहाँ पे दोनों के ऊपर एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखें डी ओवर डी एक्स ई की पावर 2x और प्लस डी ओवर डी एक्स ई की पावर माइनस 2x, ये फार्मूला लगा दिया। और यहाँ आपको याद होगा दोबारा अगर हम चाहें तो एक्सपोनेंशियल का फार्मूला आपको बता सकता हूँ कि वी नो दैट डी ओवर डी एक्स ई की पावर एफ ऑफ एक्स, एक दफ़ा ये पूरे का पूरा सेम आएगा ई की पावर एफ ऑफ एक्स और फिर डेरिवेटिव इसी की पावर का एफ ऑफ एक्स का। नहीं देखिए पावर रूल भी लग रहा है, लॉग का फार्मूला भी लग रहा है और एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला भी लग रहा है। ठीक है, तो देखिए ये अब आपके पास आ जाएगा अपना 1/2 और एल एन ई की पावर 2x और प्लस ई की पावर माइनस 2x और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, और फिर ये आपके पास आ जाएगा ई की पावर 2x और प्लस ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, और ई की पावर 2x देगा एक्सपोनेंशियल एक दफ़ा पूरे का पूरा सेम आ जाएगा और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और फिर देखिए प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ ई की पावर माइनस 2x सेम आ जाएगा और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2। ये बात आई समझ में? यस सर। तो अब देखिए अब आप इसे लिख लें 1/2 और ये एल एन एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2x और ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे। ठीक है, और ये 1/, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x और प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2x। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x और प्लस माइनस माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2x। ठीक है, तो फिर आप ये ठीक है, तो फिर आप ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा ई की पावर 2x अरेंज करके लिख दें माइनस ई की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय ई की पावर 2x और प्लस ई की पावर माइनस 2x और ये लिख दें आप 1/, स्क्वायर रूट ऑफ एल एन और फिर देखें एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x और प्लस। सर ये तो हाइपरबोलिक वाला बन गया है। ठीक है, अब बड़ा यहाँ लिखना नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ ये वैसे ये जो ना ये साइन ओवर को ये टैन भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, वो हमें लिखना नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया, आगे बात समझ में? जी सर। ठीक है, तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे। सर नीचे वाले भी क्वेश्चन इसी तरह के नहीं है? कौन से? ये क्वेश्चन नंबर 2 के। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही ना dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, जी सर। तो ये मैं आपको लेक्चर भी वो ना वो अपना सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है सारा? जी सर। ठीक है, तो अब चलते सर हैं।
एक बार फुल वो कम कर दें ताकि वो स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा अच्छा, तो मैं वो आपको वीडियो भेज दूंगा, वहां से आप देख लेना। जी सर। सर ये जूम वाले ने कोई सेटिंग चेंज की हुई है? क्यों? वो पहले भी वो तकरीबन 40 मिनट से ज्यादा क्लास ली है, 45 मिनट्स की वो फिजिक्स की, और इस बार भी वो ज्यादा ही हो गए हैं 40 मिनट से तो। अच्छा, अब मुझे आइडिया नहीं, मतलब मे भी हो सकता है वो आप क्लास में जो स्टार्ट की हो। चलो ये मैं ये दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने आप, सही है? ये जो क्वेश्चन है ना, ये जी सर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ। देखें ये रहा, यहाँ से ये फर्स्ट है, यहाँ तक ले लें, ठीक है? सर ये फुल जूम आउट नहीं होता ये पूरा पेज? वो जगह पे बहुत ज़्यादा वो छोटा हो जाएगा। जी सर। ठीक है सर। तो ये आपको मैं बताता जाता हूँ ना, यहाँ तक ले लें, ये उसके बाद सेकंड ये ले लें। यस सर। उसके बाद फिर ये यहाँ तक ये ले लें, ठीक है? बाकी वो वीडियो भेज दूंगा ना, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है, आसानी के साथ। ठीक है सर। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट बता देगा, कोई करना चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 2 बताएं, इसका कोई अगर पार्ट करना चाहे तो बताएं। सर कल कर लेंगे। ठीक है, हाँ अभी तो टाइम भी हो गया, ठीक है? जी चलें सर। फिर, बाकी पे इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, ठीक है? ठीक है सर, अल्लाह हाफिज।